अस्सलाम वालेकुम। वीकली एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बीटीसी को देखेंगे। बीटीसी उसी तरह से मूव आई जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और नॉलेज का मज़ा भी ऐसे ही है कि हम बिफोर टाइम प्रेडिक्ट करें कि प्राइस कहाँ से कहाँ जाने वाली है, क्योंकि चीज़ें हो जाने के बाद तो हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि प्राइस इस तरह से यहाँ तक आई और यहाँ से इस वजह से यहाँ से बाय या सेल हुई। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। हमारे पास यह वीकली फेयर वैल्यू गैप था और यहीं से देखें हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस इस लो तक आएगी और इसकी लिक्विडिटी को हंट करेगी, और उसी तरीके से प्राइस नीचे आई। अब हम नेक्स्ट प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक प्रीमियम चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर हम सेलर हैं तो हम फिबोनाची टूल लेंगे और फिबोनाची टूल की मदद से हम देख सकेंगे कि हम नेक्स्ट हमारा क्या मूव आ सकता है। तो फिबोनाची टूल को हम जो लास्ट वीकली कैंडल है उसके लो से हाई तक लगाएंगे और उसका 50% एरिया जो है वो हम इस तरीके से एक लाइन की मदद से मार्क कर लेंगे, और उस फिबोनाची टूल को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम आते हैं कि अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं सेलर हूँ तो हमें इस 50% के लोअर लेवल से ही सेल होना चाहिए। अगर मैं डीप प्रीमियम में जाता हूँ तो मेरे पास एक बड़ी विक बन जाएगी वीकली कैंडल की, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और अगर इस तरीके से मैं सेल देख रहा हूँ तो 50% के नीचे से ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस लेवल से मैं इसको बाय देख रहा हूँ। अगर मुझे वहाँ पे 2 स्टेज SMT मिलती है देन मैं वहाँ से बाय मूव देखूंगा। अब ये लिक्विडिटी ली है, इस वजह से कुछ बाय मूव आई है। ठीक है, दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो मेरे पास नीचे एक SMT क्रिएट हुई है इथेरियम USDT के साथ, लेकिन रिवर्सल के लिए जो है मुझे 2 स्टेज SMT चाहिए। एक SMT दिल्ली के अंदर और एक 1H M30 और 4H के अंदर किसी फेयर वैल्यू कैप के साथ, तो देन मैं इसको बुलिश देख सकता हूँ। और उस बुलिश को भी मैं इस 50% जो मैंने पहले मार्क किया था वहाँ तक, ये देखें एक डीप प्रीमियम के अंदर फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मैं वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरी एक्सपेक्टेशन इस लेवल से है जो मैंने पहले मार्क किया है। यहाँ पे ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मैं इसको सेल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ कि यहाँ से मुझे अगर सेल मिलता है तो मैं IRL टू ERL सेल करूँगा। अब इसके ऊपर एक और फेयर वैल्यू गैप है। अगर यहाँ तक एक प्राइस आती है, विक लगाती है एक बड़ी, और इस फेयर वैल्यू गैप में क्लोजिंग देती है, देन अगेन मैं IRL टू ERL बेरिश हूँ जब तक मुझे 2 स्टेज SMT बाय की नहीं मिलती। गोल्ड में आते हैं। गोल्ड का ये वीकली चार्ट है, इसमें मेरे पास ये प्राइस IRL टू ERL सेल जा रही है। ये प्राइस ऊपर गई थी यहाँ से अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लोअर वीक तक सेल आएगी। लेकिन याद रखें हमारे पास जो वीक होती है वो एक रिजेक्शन ब्लॉक होती है, तो उसको भी आपने माइंड में रखना है, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉर लोअर वीक लो। ठीक है, मैंने ये फिबोनाची ड्रा की है, इसका 50% मैंने मार्क कर लिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग POI होता है बाय के लिए। अगर यहाँ से मुझे एक बाय कंफर्मेशन मिलती है तो मैं बाय देखूंगा, लेकिन अगर ऊपर मेरे पास IRL हुआ, कोई भी सेल का FVG हुआ, तो वहाँ से अगेन सेल का ERL। अब देखें प्राइस हर दफ़ा एक लिक्विडिटी हंट करती रही है और उसके बाद एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके सेल ऑफ हो जाती थी। ये लिक्विडिटी स्वीप और ऑर्डर ब्लॉक सेल का, और अगेन बेरिश मूव, अगेन लिक्विडिटी स्वीप और सेल का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। लेकिन हमारे पास वही वीक का रिजेक्शन ब्लॉक है। यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये वाला, यहाँ से मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाला, ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस जो है वो बाय जाएगी।
लेकिन ये बाय क्योंकि ऊपर HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, लिक्विडिटी स्वीप होती आई है, तो मैं एक्सपेक्ट अभी ज़्यादा नहीं कर रहा बुलिश मूव के लिए। उसके लिए मुझे इस वीक की जो रिजेक्शन ब्लॉक का लो है इसकी लेने के बाद लिक्विडिटी देन मैं बाय मूव देख सकता हूँ। अब मैं आता हूँ 4H में, और 4H में मैं देखता हूँ कि 4H में मेरे पास क्या ऐसी चीज़ बनी है जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो वही चीज़ 4H में मेरे पास IRL सेल का बन चुका है। ये लिक्विडिटी नीचे से स्वीप हुई है, कैंडल ने स्वीप किया है, और एक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास सेल का क्रिएट हो चुका है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो इसके अंदर जाए और IRL टू ERL अगेन सेल हो। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि हमेशा प्राइस को लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये इस तरह से मूव देती है तो वीकली कैंडल की लोअर विक फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से, और लोअर विक फॉर्म होने के बाद इसकी बॉडी जो है वो ऊपर फॉर्म हो सकती है इस वीकली कैंडल की। तो इसलिए हम मंडे को देखेंगे कि प्राइस क्या करती है। अगर उस दिन हमें लोअर SMT बाय की बना के दी तो हम इसको बाय देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इसलिए लेवल टू लेवल ट्रेड करना ही हमारे लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि ये गोल्ड है, ये डेली एक नई चीज़ क्रिएट करता है और उसको ही समझ के, डेली बाइस को समझ के ही आगे हमें ट्रेड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक वीकली एनालिसिस कर दिया है तो अब उसी की बेस पे पूरा वीक ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आते हैं यूरो USD की तरफ। यूरो USD में ये मेरे पास वीकली चार्ट है, इसमें हम बीरिश फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास IRL है, इससे ERL हम सेल की तरफ, इस लो की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास अभी तक जो लोअर हमारा टारगेट है वो टारगेट नहीं हुआ है। अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, अभी तक हम इसमें बेरिश हैं और हमारे पास ये प्राइस यहाँ तक टारगेट करेगी। अभी हम इसको, ये वाला जो हमारे पास अगर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है तो हम यहाँ से IRL टू ERL अगेन यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं इस तरीके से, IRL टू ERL, ये हमारे पास ERL होगा। हम डेली के अंदर आते हैं। अब यहाँ डेली के अंदर अगर हम देखें तो हमारे टारगेट्स वही रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप थे बुलिश के पीछे, ये वाले जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं IFVG या BPR, जहाँ से प्राइस ने कुछ रिजेक्शन दी थी और उसके बाद ये एक मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे पास ये वाला सेल का स्ट्रॉन्ग POI है, BPR है। तो मैं जो वीकली कैंडल है वो इस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये बॉडी जो है लोअर बनेगी और ऊपर एक वीक फॉर्म होगी मंडे को, और देन पूरा वीक प्राइस डाउन जाएगी और ये इस तरीके से यहाँ से बाय होके बुलिश ऊपर वाली वीक बनेगी। देन ये प्राइस जो है बीरिश आके पूरी बॉडी फॉर्म करेगी और नीचे आके इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। USD JPY में हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस अगर FVG क्रिएट करती है तो वहीं से बाय होगी, और यही फेयर वैल्यू गैप बना और एक ऑर्डर ब्लॉक बना पीछे उसके साथ, और वहीं से प्राइस ने IRL टू ERL एक कंप्लीट अपना साइकिल किया है जिसको हमने बुलिश देखा था। अभी हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई भी यहाँ पे IRL प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप नहीं है।
अब यहाँ पे ये हो सकता है कि प्राइस एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे, तब हम उसको IRL और उस IRL से प्राइस ERL तक जाएगी। 4H में चलते हैं। 4H में भी हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप जो है वो फॉर्म नहीं हुआ अभी तक वाटर ब्लॉक है जो कि मिटिगेटेड है, और यहाँ पे हमारे पास कोई लिक्विडिटी लेवल नहीं है सिवाय इस स्विंग लो के प्राइस इस स्विंग लो को आके ले और देन हमारे पास बुलिश मूव आए। एक हमारे पास ये है, और दूसरा ये है कि एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो यहाँ पे, और प्राइस जो है गैप अप के साथ अगर ओपन होती है ऊपर तो इसमें आती है वापस IRL टू ERL बुलिश, बिकॉज हम यूरो USD में बेरिश हैं। 1H में देखते हैं तो 1H में हमारे पास एक बुलिश BPR बुलिश इन्वर्जन बना है, तो प्राइस इसको भी रिस्पेक्ट कर सकती है। और लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्राइस जो है एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे और वहाँ से जो है हमें बाय मूव दे। होपफुली मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपको लर्निंग की बहुत सी चीज़ें मिली होंगी। नेक्स्ट इस तरह के लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।